नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 2022 में, बट बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो 2023 ऑलरेडी हो चुका होगा। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैव अ फैंटास्टिक 2023 एंड ऑल्सो द इयर्स टू कम। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर माय लवली फ्रेंड्स। तो ये कह करके मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ 43 इंच और 50 इंच वाली जो टीवी है उस पर फोकस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपना जो ये फॉर्मेट है वो चेंज किया है। क्योंकि ये 2022 तो अब खत्म हो गया, अब हम 2023 में चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को 2023 में, अर्ली 2023 में अगर कोई टेलीविजन लेनी है, दिस इज गोइंग टू बी दैट टाइप ऑफ वीडियो जहां पे मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूं और अपनी ओपिनियन आपको बताऊं। वीडियो को शुरू करने के पहले वापस से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन इकट्ठा करता हूं और आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो आपके सामने प्रस्तुत होगी इस वीडियो में। तो भाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं फोकस करना चाहता हूं 43 इंच टीवी के ऊपर, और वो भी 20,000 रुपए के नीचे। अब मार्केट इतना कंपेटिटिव है, इतना गर्मा गर्म मार्केट है कि अब आपको एक 4K टेलीविजन भी 20,000 रुपए के नीचे मिल जाता है। बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया, मुझे कमेंट्स के द्वारा ये भी पूछा कि मैं एक फुल HD टेलीविजन 20,000 रुपए, 18,000 रुपए में लेना चाहता हूँ, 18,000 के नीचे लेना चाहता हूँ। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई आप एक फुल HD टीवी वो भी 2023 में क्यों लेंगे, जब आपको एक 4K टीवी 20,000 रुपए में मिल रहा है या उसके नीचे सेल वेल लगा करके। चलो भाई हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की विद दीज टू मॉडल्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। एक है आपका आई फाल्कन K72 एंड दूसरा है आपका व्यू प्रीमियम 4K सीरीज जो LG की वेब OS के साथ आता है। ओके, सो ये वेब OS वाला टीवी है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि मैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक्चुअली मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में। एंड आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन 43 एंड 50 इंच। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है और अगर आप एक सिमिलर वीडियो देखना चाहते हैं इन 55 एंड 65 इंचेस या इवन 75 इंचेस, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं खुशी खुशी आपके लिए वो प्रस्तुत कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आई फाल्कन की K72। नाउ दिस इज अ ग्रेट टीवी कंसिडरिंग द प्राइस, क्योंकि ये 19,999 रुपीस में Amazon पे आज के डेट पे भी अवेलेबल है। एंड अगर आपके पास येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आज का ऑफर मैं बता रहा हूँ, ये ऑफर्स चेंज होते रहते हैं। कभी कभार HDFC पे डिस्काउंट होता है, ICICI पे डिस्काउंट होता है, कभी होता है SBI पे, तो ये डिपेंड करता है। आपको ये 19,999 क्या, आपको ये 18,000 रुपए में मिल सकता है इंक्लूडिंग ऑल दोस क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट्स। पर आज की डेट में विदाउट दोस डिस्काउंट्स इट्स अवेलेबल एट 19,999। अब आप सोच रहे होंगे भाई आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 20K, व्यू प्रीमियम 4K सीरीज का प्राइस है 20,999। ओके, अ क्विक डिस्क्लेमर, ये 20,999 आज का प्राइस है और ये प्राइस चेंज होता रहता है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनफैक्ट सेल लगता है। कभी कभार आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट्स वैलिड होते हैं और उसको अगर आप कंसिडर करेंगे, दिस कैन एनीवेज गो डाउन बाय 1,500 इवन टुडे अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे Amazon पे। बट अगर आप डिस्काउंट्स को चेक करेंगे तो थोड़े ही दिन पहले आई बिलीव 21st तक एक सेल चल रहा था, December 21st तक, जहां पे 19,999 पे भी अवेलेबल था इवन दिस व्यू वाली टेलीविजन। तो आई वुड स्टिल कंसिडर दिस अंडर 20K विद द डिस्काउंट्स। तो अभी डिस्काउंट्स में लीजिएगा और अपने कार्ड के ऊपर डिपेंड करके लीजिएगा। पर चलो दोनों टीवीज के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं फटाफट, एंड लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट सेक्शन एज वेल। क्योंकि ये 20K के नीचे है, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा आपको, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आफ्टर सेल्स एटसेट्रा, बट उसके बारे में भी मैं हल्के से बात कर लूंगा। अब आई फाल्कन की K72 जो है ना, उसमें आपको डोल्बी विजन मिल रहा है, HDR10 मिल रहा है, HLG मिल रहा है। इनफैक्ट इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि आपको ये 20,000 रुपए में 4K की रेजोल्यूशन पे मिल रहा है। Android 11 का ये टीवी OS आपको मिल रहा है। और सरप्राइजिंग बात ये है कि ये एक एक्चुअली पुरानी मॉडल है, 2021 वाली मॉडल है, और 2021 में इन्होंने Android 11 दिया हुआ था, जो अभी भी अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग के तौर पे देखेंगे तो काफी डिसेंट है। इवन इन 2023 हम एंटर कर रहे हैं व्हेन यू वॉच दिस वीडियो। फार फील्ड माइक्स तक अवेलेबल है इसमें, तो दैट इज सरप्राइजिंग।
और वो भी ये प्राइस पॉइंट पे। अब पर्सनली अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है, मेरे वीडियोस को देखा है, आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। आई स्टिल लाइक यूजिंग द गुड ओल्ड रिमोट, ये जो रिमोट है हाथ में। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई फार फील्ड माइक्स भी इंक्लूडेड इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। आप पास थ्रू के थ्रू तो कनेक्ट कर पाएंगे ही और एटमॉस को एंजॉय कर पाएंगे, पर अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एटमॉस सुनना है वो भी पॉसिबल है इसमें। पर इसकी खामी जो 43 इंच में है, जो 55 इंच में नहीं है, क्योंकि 55 इंच में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं और 2 USB पोर्ट मिलता है, पर यहां पे आपको सिर्फ 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट मिल रहा है। हालांकि वो एक USB पोर्ट भी USB 3.0 है तो दैट इज प्रीटी गुड। पर 43 इंच में आपको वो एक्स्ट्रा USB और एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट की खामी जरूर महसूस होगी। और दूसरी इसकी कौन है कि ये सिर्फ 280 से मैक्स आई बिलीव 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक पहुंच पाएगा, तो इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट टीवी। ऑल्दो इसमें आपको डोल्बी विजन मिल रहा है। मैं पास्ट में भी ये कह चुका हूं कि मिनिमम अगर आपको HDR कंटेंट, चाहे वो डोल्बी विजन हो, HDR10+ हो, HDR10 हो, अगर आपको HDR कंटेंट को एंजॉय करना है, यू एटलीस्ट नीड अ मिनिमम ऑफ 350 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, वो भी एक मीडियम लिट रूम में। या डार्क रूम में तो आप एंजॉय कर ही पाएंगे, इवन इन 300 निट्स आई थिंक यू विल बी एबल टू एंजॉय इन अ डार्क रूम। पर एक मीडियम लिट रूम या फिर एक ब्राइट रूम में अगर आपको HDR परफॉर्मेंस एंजॉय करना है, यू नीड अ मिनिमम ऑफ 350 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। यहां पे ब्राइटनेस की कमी है। स्पीकर्स सिर्फ 24 वॉट्स के, वो भी एक कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि अगर आप कंपटीशन साइड में देखेंगे, देखिए आपको 40 वॉट्स के, वो भी फ्रंट फायरिंग, 2 ट्विटर और 2 स्पीकर्स जो है, यानी डाउन फायरिंग फ्रंट फायरिंग दोनों है व्यू वाले टेलीविजन में। और ये एक ओल्डर मॉडल है फ्रॉम 2021, सो ये भी एक कॉन आप कंसिडर कर सकते हैं। पर फीचर वाइज इट्स फीचर पैक्ड। इवन इन 2023 ये आपको फीचर के मामले में डिसअपॉइंट या निराश नहीं करेगा। चलते हैं हम व्यू प्रीमियम 4K सीरीज के तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी है, 400 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इंटरेस्टिंग वाली ये है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं की हुई है, क्योंकि आई डोंट एक्चुअली कंसिडर इट अ प्रो और अ कॉन, पर ये इंफॉर्मेशन इज वर्थ गिविंग टू यू, इज दैट दिस इज वन ऑफ द फ्यू टीवीज जो आपको 43 इंच में भी एक IPS पैनल दे रहा है। यस, तो अगर आपको IPS पैनल चाहिए, this is one of those TVs that you can actually look at। 40 वॉट का साउंड बार वाला इंटीग्रेशन है यहाँ पे फ्रंट में, यानी फ्रंट एंड डाउन फायरिंग दोनों स्पीकर्स आपको मिलेगा। और ऑडियो क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होने वाली है डेफिनेटली फ्रॉम द iFalcon K72। इसमें आपको ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट भी मिल रहा है, जो iFalcon की टीवी में हालांकि इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पर एक चीज iFalcon की K72 में अच्छी है, दैट इसकी HDMI जो है वो HDMI 2.1 है, दैट इज गुड। सो लो लेटेंसी होगी वहां पे भी। यहाँ पे 3 HDMI और 2 USB पोर्ट आपको 43 इंच वाले मॉडल पे भी मिलेगा। और इवन इफ यू वांट टू बाय द 55 इंच वाली मॉडल ना, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द चीपेस्ट 55 इंच मॉडल्स व्हिच आर आउट देयर। पर सिंस मैं आज के टीवी वाले वीडियो में 55 इंच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सो आई वोंट स्पीक अबाउट इट राइट नाउ क्वाइट अ लॉट। अब इसमें आपको कमी कहां पे महसूस होगी? हालांकि इसमें 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, यहाँ पे आपको डोल्बी विजन मिसिंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ HDR10 और HLG का सपोर्ट है। आपको यहाँ पे LG की वेब OS मिल रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि LG की वेब OS की भी वर्जन होती है, लाइक आई थिंक द लेटेस्ट वर्जन इज वेब OS 22। तो यहाँ पे आपको 1 साल पुरानी वाली UI मिल रही है, नॉट द लेटेस्ट UI। तो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबली वन ऑफ द कॉन्स। 1.5 GB एंड 8 GB रैम का स्टोरेज मैंने यहाँ पे लिख तो लिया है कॉन पे, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे वर्सेस 2 and 16 GB यानी 2 GB का रैम और 16 GB का स्टोरेज ऑन द iFalcon K72, पर मेरे हिसाब से सिंस इट्स एन LG वेब OS, इट्स अ लाइटर OS। 1.5 GB एंड 8 GB शुड बी इनफ, बट स्टिल कंपैरिजन है तो मैं आपको कॉन्स बता दे रहा हूं। अगर आप पूछेंगे कि भाई आप इस दोनों टेलीविजन में से कौन सा टीवी लेंगे, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मेरे घर पे ना बहुत सारे टीवीज हैं, और मैं अगर टीवी उठाता हूं ना, आई डोंट पिक अप अ टीवी फॉर जनरल व्यूइंग ओनली। अब मैं अगर टीवी उठाऊंगा तो मैं रिव्यू के लिए भी उठाऊंगा, या अपनी एक टेक्निकल जो एनालिसिस है उसके लिए भी उठाऊंगा। तो अगर मुझे ये 2 टेलीविजन में चूज करना पड़ेगा, आई वुड प्रॉब्ली गो विद व्यू प्रीमियम 4K सीरीज बिकॉज इट्स गॉट एन IPS पैनल। अब मेरे पास घर पे एक 65 इंच है जो IPS पैनल पे है, पर 43 इंच मेरे को IPS पैनल चाहिए, तो मेरे रिक्वायरमेंट के ऊपर है, यू सी। क्योंकि iFalcon की K72 में आपको VA पैनल मिल रहा है, तो आपकी जरूरत के हिसाब से खरीदेगा। मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत है IPS पैनल इन 43 इंच।
तो मैं उसके हिसाब से लूंगा। दोनों टेलीविजन दे ग्रेट, सुपर वैल्यू फॉर मनी, यू कांट गो रॉन्ग विद दैट। अब अगर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा और बजट बढ़ाएंगे, इंस्टेड ऑफ 20 के आप 43 इंच ही लेना चाहते हैं, पर अब आपने बजट बढ़ा दिया, 20 से आप चले गए 30,000 तक में। तो देखिए आज के डेट में अगर आप व्यू ग्लोडेड की ऑनलाइन प्राइस देखेंगे, इट्स 27,999, और अगर आप LG UQ 7500 को देखेंगे, इट इज 30,999। वापस से आप सोचेंगे भाई आपने लिखा हुआ है लेस देन 30 के, LG तो ऑलरेडी 31 के। अगेन द सेम लॉजिक, आप इसे अगर सेल में लेंगे, यू कैन गेट दिस एट 29,999। क्रेडिट कार्ड का अगर आप जो ऑफर्स है वो अप्लाई करेंगे तो ये इनफैक्ट 28,000 में भी मिल सकता है। सो टेक्निकली इवन द व्यू ग्लोडेड आपको करीबन 25,000 24,000 में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेल डिस्काउंट एंड द क्रेडिट कार्ड ऑफर्स दैट आर ऑन डिस्प्ले आपके फ्लिपकार्ट या Amazon पे। चलो इसकी भी कंपैरिजन देख लेते हैं। अब व्यू ग्लोडेड इज वन ऑफ दोस टीवीज व्हिच इज लाइक, बोलते हैं ना, हम कैसे बोलेंगे, अब लैंग्वेज में मैं बोलूंगा एकदम फाड़ू प्रोडक्ट है। तो फाड़ू प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इस टीवी में आपको आज के दिन में जो भी फीचर्स चाहिए वो अवेलेबल है। डोल्बी विजन, HDR10+, HLG, गूगल टीवी का OS है, साउंड भी इस प्राइस रेंज में आपको 84 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं विद डॉल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, 400 इंच की पीक ब्राइटनेस मिल रही है इवन ऑन द 43 इंच वाली वर्जन, और VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड ALLM फॉर गेमिंग आपको मिल रहा है। ALLM फॉर गेमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पर्सनली VRR है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर आप गेम्स खेल रहे हैं स्पेशली PC को कनेक्ट करके, जहां पे बहुत सारा फ्रेम वेरिएशन होता है, फ्रेम ड्रॉप्स, यानी कुछ सीन में आपको 30 FPS मिल रहा है, कुछ सीन में 42, कुछ सीन में 60 मिल रहा है, वैसे में क्या होता है पता है, आपका स्क्रीन ना टेयर होता है। आई मीन टीवी खराब नहीं हो जाती, उसको टेक्निकली हम बोलते हैं स्क्रीन टेयरिंग। स्क्रीन टेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारा लाइंस आ जाता है आपके स्क्रीन पे, तो ये आपके एक्सपीरियंस को ना खराब कर देगा। सो VRR इज वन ऑफ दोस फीचर्स स्पेशली फॉर PC गेमिंग। अगर आप कर रहे हैं, you should get a TV with variable refresh rate. It's a given. Trust me when I say that. तो इस टीवी की खामी क्या है? इतने अच्छे पॉइंट्स तो हो गए, इसमें फार फील्ड माइक्स नहीं है 43 इंच वर्जन में। अब 50, 55 एंड 65 इंच में आपको फार फील्ड माइक्स भी मिलेंगे। और अगर हम साउंड की बात कर लें, ऑल्दो दिस इज वेरी लाउड, इट्स क्वाइट लाउड, बेस इज वेरी पंची, इनफैक्ट ये एक वूफर के साथ भी आता है, पीछे में लगा हुआ है टेलीविजन के, विच इज ऑल्सो प्लस प्रो। बट द कॉन है उसकी साउंड इज प्रीटी मफल्ड, एक फ्लैट ऑडियो सिग्नेचर है, तो आपको बहुत ट्यून करना पड़ेगा इक्वलाइजर में जाकर के। बट इक्वलाइजर में जाकर के जब आप ट्यून करेंगे, यू कैन गेट एन ऑप्टिमम साउंड एक्सपीरियंस, बट वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो दैट प्रोबेबली इज अ कॉन। दूसरा कॉन विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन इज दैट whereas the competition is offering 2 years 3 years warranty, ये it's not a leading brand. View is not LG, Sony या Samsung, right? तो from that perspective it's only giving you 1 year warranty, जबकि Hisense को अगर आप देख लेंगे, Acer को अगर आप देख लेंगे, उन टेलीविजन में आपको 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, तोशिबा पे अगर आप देख लेंगे, तो that is missing here. तो I think this is a big con, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा वारंटी की कॉस्ट को फैक्टर इन कर लेंगे तो आपका प्राइस ऐसे ही बढ़ जाता है। दैट्स अ बिग कॉन। अब LG में इट्स अ लीडिंग ब्रांड, तो इसका प्लस पॉइंट ऑटोमेटिकली है इसकी ब्रांड एश्योरेंस। LG यानी इट्स गुड। आई हेल्ड LG TVs इन द पास्ट एंड मैं उन्हें काफी अच्छा रेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस टेलीविजन में 7500 में भी आपको LG की लेटेस्ट वेब OS मिलती है, यानी वेब OS 22 आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट गेसिंग, आई थिंक इट्स वर्जन 22। अपस्केलिंग इसकी काफी अच्छी है एंड एट दिस प्राइस पॉइंट LG आपको एक काफी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है मेरे पर्सनल हिसाब से। और इस टेलीविजन में इट्स गॉट वन ऑफ द बेस्ट MEMC यानी मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पोजिशन, जो आप बोलते हैं सोप ऑपरा इफेक्ट देता है बहुत सारे मूवीज को भी। बट ट्रस्ट मी, this is got one of the best MEMC implementations in this price range by the way, और वो भी एक लीडिंग ब्रांड LG से आपको मिल रहा है। इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पर इसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, आपको HG-IG मिलता है जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग के लिए काम आता है, एंड इट हेल्प्स बट नॉट एज मच एज VRR, आई विल एडमिट दैट। पर इसमें आपको एक डेडिकेटेड गेम का एक पैनल मिलता है जहां पे आप गेम की फ्रेम रेट्स देख पाएंगे, ऑन ऑफ कर पाएंगे ऑटो लो लेटेंसी मोड को, तो वो आपको मिलता है एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल। पर इसमें आपको खामी कहां पे मिलेगी, खामी कहां पे महसूस होगी? डोल्बी विजन नहीं है इसमें, HDR10+ नहीं है,
इसमें सिर्फ HDR10 है जो LG खुद बुलाती है एक्टिव HDR, वो है इसमें। प्ले स्टोर इसमें नहीं है बिकॉज दिस इज एन LG की वेब OS, तो वेब OS में जो एप्स आपको मिलेंगे यू आर लिमिटेड टू दैट। एंड लिमिटेड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गूगल प्ले स्टोर या एंड्रॉइड की जो एप्स की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज कंपैरेटिवली वे बेटर। क्योंकि अगर आपको कोई मीडिया प्लेयर भी चाहिए लाइक VLC हो गया, MX प्लेयर हो गया, ये सब आपको शायद LG की वेब OS में नहीं मिलेगा। इवन सैमसंग की टिजन या टाइजन जो भी आप उसे बोल ले उसमें भी अवेलेबल नहीं होगा दीज मीडिया प्लेयर्स, पर यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और अगर आप एंड्रॉइड गेमिंग के शौकीन है, जो मैं पर्सनली नहीं हूं बिकॉज आई गेम ऑन माई PC और ऑन माई कंसोल्स, पर अगर आपको शौक है एंड्रॉइड गेम्स खेलने का देन आप ये टीवी मत ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई गेम्स अवेलेबल नहीं होगा जनरली। आई मीन वो जो नहीं होता है 2D पुराने जमाने की गेम्स, वो थोड़े बहुत अवेलेबल हैं ऑन LG's वेब OS, बट इट्स एज गुड एज लाइक आप भूल जाइए मैं बोलूंगा गेम वेम खेलना है तो प्ले स्टोर की अवेलेबिलिटी इसमें नहीं है। और दूसरी चीज या रादर तीसरी चीज, इसमें आपको मैजिक रिमोट स्ट्रेट इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 1200 या 1500 खर्च करने पड़ेंगे और तब जाके आपको LG की मैजिक रिमोट मिल जाएगी। एंड इट इज कंपैटिबल विद द लेटेस्ट मैजिक रिमोट। पुराना वाला मैजिक रिमोट इसमें काम नहीं करेगा बाय द वे, सो लेट मी टेल यू दैट। आपको LG की लेटेस्ट मैजिक रिमोट ही लेनी पड़ेगी जो 1200 से 1500 रुपए की प्राइस है। तो वो ऐड अगर आप करेंगे तो भाई दिस टीवी बिकम्स 1500 रुपए से और मोर एक्सपेंसिव। तो अगर मुझे इन दो टेलीविजन में से कोई लेना होगा ना, आई प्रोबेबली विल टिल्ट मोर टुवर्ड्स व्यू ग्लोलेड डिस्पाइट ऑफ दैट 1 ईयर वारंटी। क्योंकि देखिए भाई, अगर मैं LG लेता हूं ना तो मेरे को साउंड बार भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है इट्स जस्ट गॉट 20 वॉट्स के स्पीकर्स एंड दैट्स नॉट गोना बी गुड इनफ, इट्स नॉट गोना कट इट। पर अगर मैं व्यू लेता हूं तो मेरे को वो एक्स्ट्रा 5000 रुपए 7000 रुपए साउंड बार में इमीडिएटली खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो वहां पे मैं पैसे बचाता हूं। तो आई डोंट हैव एनी ब्रांड लॉयल्टी टुवर्ड्स LG, सोनी या सैमसंग। हालांकि आई हैव ओन्ड LG टीवीज, आई हैव अ सैमसंग टीवी। बजट और प्राइस टू वैल्यू रेशियो से व्यू इज कंपैरेटिवली अ बेटर प्रोडक्ट इन दिस कंपैरिजन एंड आई वुड प्रोबब्ली लीन टुवर्ड्स दैट। अब हम चलते हैं 43 इंच से मूव करते हैं 50 इंच के तरफ। और 50 इंच में मैंने फोकस किया है ऑन प्रोडक्ट्स लेस देन 35,000 रुपीज। और इमीडिएटली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट कम्स टू माय माइंड इज एसर की ये H सीरीज। और दिस इज अ फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगेन, क्योंकि आपको 30,999 पे, यानी अगर आप वापस से डिस्काउंट ऑफर्स कंसिडर करेंगे, इट कैन गो बिलो 30,000, आपको एक 50 इंच का टीवी मिल रहा है इन लेस देन 30,000 रुपीज। डोल्बी विजन है इसमें, HDR10 प्लस है, HLG है, एंड्रॉइड 11 का टीवी OS है विच इज नॉट गूगल टीवी OS बट एंड्रॉइड 11 इज वेरी सिमिलर लुकिंग। 60 वॉट का साउंड है इसमें जो काफी अच्छा है। इट कम्स विद डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ एसर टीवीज इज दैट इसमें आपको 3 साल, यस नॉट 1 नॉट 2 बट 3 साल की वारंटी मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी वो भी। यानी कुछ भी खराब हो गया वो रिप्लेस हो जाएगा, पैनल खराब हो गया रिप्लेस हो गया, रिमोट खराब हो गया रिप्लेस हो गया, स्टैंड टूट गया रिप्लेस हो गया। तो इट्स गॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड वारंटी ऑफ 3 years। और अगर आप Redmi स्मार्ट टीवी की अगर आप बात कर लेंगे तो इसमें आपको डोल्बी विजन HDR10 प्लस HLG का सपोर्ट मिल ही रहा है। इसमें आपको एंड्रॉइड मिल रहा है, पर एंड्रॉइड के साथ जो एंड्रॉइड 10 है विच इज वन ऑफ द कॉन्स, पर इसमें आपको पैच वॉल UI मिल रहा है, यूजर इंटरफेस है Xiaomi की, विच इज आई बिलीव पर्सनली क्वाइट गुड, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट जो है क्यूरेटेड कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई देखना है तो क्या देखें। तो इन दीज सिनेरियोज द पैच वॉल UI विल डेफिनेटली हेल्प। स्पेशली यहाँ पे IMDb रेटिंग वाले मूवीज भी होते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस पैच वॉल UI। अब ऑटो लो लेटेंसी मोड है गेमिंग के लिए ऑन द Redmi स्मार्ट टीवी। एसर टीवी में वो अवेलेबल नहीं है और उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ है यहाँ पे, तो दैट इज ऑफ कोर्स मिसिंग। बेटर आफ्टर सेल्स रिलायबिलिटी आपको Redmi की स्मार्ट टीवी में मिलेगी इन कंपैरिजन टू एसर। और मैं हाल ही में आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड उनके पास एक Redmi का स्मार्ट टीवी था, 43 इंच था बाय द वे। दे वर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दैट वारंटी पीरियड। उनकी वारंटी आई बिलीव 1 साल की थी, करीबन 10 महीने या 11 महीने पे उनका टीवी खराब हो गया था। दे डिड अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द टीवी। उनको एक ब्रांड न्यू यूनिट मिला है बिकॉज उनके टीवी में लाइंस आना चालू हो गया था इन द 10th और द 11th मंथ। सो द आफ्टर सेल्स रिलायबिलिटी इन द इंडियन मार्केट, Redmi या Xiaomi या MI जो भी आप इसे पकड़ना चाहते हैं,
इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेटर देन एसर, व्यू या हाइसेंस। तो अगर आपको बजट ब्रांड्स में अगर आफ्टर सेल्स रिलायबिलिटी चाहिए अपार्ट फ्रॉम एलजी, सैमसंग, सोनी, आई थिंक रेडमी वुड बी वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिसपे आप निर्भर कर सकते हैं। अब कॉन्स की अगर हम बात करें, दोनों टीवीज में है। सबसे पहले तो एसर की जो ब्राइटनेस है वो करीबन 350 निट्स की ब्राइटनेस है इसमें, दैट इज अ कॉन। ऑटो लो लेटेंसी मोड की अवेलेबिलिटी नहीं है, वीआरआर की अवेलेबिलिटी नहीं है गेमिंग के लिए। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, दिस इज नॉट द टीवी फॉर यू। दिस इज ग्रेट फॉर ओटीटी कंटेंट, दिस इज ग्रेट फॉर यूट्यूब वॉचिंग, बट इट्स नॉट गुड फॉर गेमिंग। और जहां तक मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी है। बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन किया हुआ है, स्पेशली एक ग्लिच जो है जहां पे आपका जो सिस्टम का जो टाइम होता है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है इससे ये होता है प्रॉब्लम कि वाईफाई की कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम होगा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, क्योंकि मेरी जो नोकिया टीवी थी, जो पुरानी वाली 2020 वाली मॉडल, 2021 वाली नहीं, 2020 वाली मॉडल, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम था। नाउ दिस ऑफ कोर्स कैन बी फिक्स्ड विद अ सॉफ्टवेयर अपडेट, पर आई थिंक पीपल आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग दिस, जहां पे उनको ये टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है सिस्टम का। और इट्स टीडियस, राइट? आपको यूआई में जाके चेंज करना पड़ेगा टाइम, फिर वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वाईफाई कनेक्ट होगा। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर ग्लिच। USB 2.0 है अभी भी, जबकि हमने इन अ मच चीपर टीवी लाइक आई फाल्कन की K72 उसमें भी USB 3.0 मिल रहा है। यहाँ पे USB 2.0 है। और रेडमी की टीवी में भी USB 2.0 है। यहाँ पे Android 10 TV OS है, जबकि 2021 वाली मॉडल जो आई फाल्कन K72 है उसमें भी इनफैक्ट आपको Android 11 मिल रहा था। और Xiaomi की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज दैट इट नेवर डिस्क्लोजेस, ना ही तो पैनल टाइप के बारे में वो बताता है और ना ही तो ब्राइटनेस के बारे में बताता है, बट फ्रॉम वेरियस टेस्ट्स सीन ऑन अदर यूट्यूब रिव्यू चैनल्स और बहुत सारे जो कमेंट्स है, यूजर कमेंट्स एंड इनफैक्ट इवन सेलर कमेंट्स, जो रिस्पॉन्स मिलता है सेलर से, इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है फॉल्स बिटवीन 270 to 280 निट्स पीक ब्राइटनेस, एंड दैट इज वेरी वेरी लो। क्योंकि वापस से मैं कह रहा हूं, अगर आपको HDR कंटेंट एंजॉय करना है, यू नीड अ मिनिमम ऑफ 350 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, और यहाँ पे वो बहुत बड़ा मार्क आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, साउंड भी इसके सिर्फ 30 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, तो ऑब्वियसली इस कंपैरिजन में द बेटर वैल्यू फॉर मनी टीवी इज टेक्निकली एसर H सीरीज। पर हाँ, अगर आपको आफ्टर सेल्स रिलायबिलिटी चाहिए फॉर दैट पीस ऑफ माइंड, आई थिंक Xiaomi, Redmi इज द वे टू गो। अब फाइनली मैं चलता हूं लास्ट कंपैरिजन ऑफ टुडेज वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई वांट टू कट इट शॉर्ट। तो अब हम देखते हैं 50 इंच की टीवी इन लेस देन 35K, अगेन 35K से एक्सीड नहीं होगी। एंड ये कंपैरिजन मैंने पास में भी किया हुआ है, तो मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट दीज टू टीवीज दे आर प्रिटी मच टाइड। आप कंपैरिजन पॉज करके देख सकते हैं, पॉइंट्स को, प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं। पर मेजर कॉन आपका व्यू ग्लोलेट में वापस से वो 1 ईयर की वारंटी आ जाता है, जबकि हाइसेंस टोर्नेडो में आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, विच इज अ प्रो देयर, बट इट इज अ कॉन फॉर व्यू। मफल्ड साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको व्यू में मिलेगा, हालांकि इसमें इनफैक्ट 84 वॉट नहीं है। यहाँ पे वो पिक्चर जो है मैंने 43 इंच वाली से ही ले लिया है, बट यहाँ पे आपको 104 वॉट के स्पीकर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे 102 वॉट्स के। बट ट्रस्ट मी, इसमें आपका जो JBL ट्यून स्पीकर है ना, I have personally heard Tornado previous version, not this version, in the showroom, and the sound is definitely better than my view. Sound is more clear. जो audio signature है, that is comparatively better. JBL tuned है, plus it's front firing and down firing speakers आपको Tornado में जो मिल रहा है, but view में आपको सिर्फ down firing speakers मिल रहा है, and it makes a huge difference. क्योंकि वो जो ट्विटर होता है ना, ट्विटर से जो डायलॉग की क्लैरिटी है वो डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो साउंड के मामले में हाइसेंस टोर्नेडो इज डेफिनेटली बेटर, वारंटी के मामले में इट्स डेफिनेटली बेटर, और सिंस ये 50 इंच है, दोनों ही टेलीविजन में VA पैनल की अवेलेबिलिटी है, इट्स नॉट IPS। अगर आप 55 एंड 65 इंच लेंगे देन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हाइसेंस टोर्नेडो में आपको IPS पैनल मिलता है इन 55 एंड 65, जबकि व्यू ग्लोलेट में अक्रॉस ऑल साइजेस 43, 50, 55, 65 सारे VA पैनल है। अब दोनों ही टीवीज में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। HDR परफॉर्मेंस दोनों ही टेलीविजन का इन 50 इंच इज एट पार। और अगर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा इन दो टेलीविजन में टुडे इन द 50 इंच, आई वुड प्रोबब्ली गो अलोंग विद हाइसेंस टोर्नेडो फॉर 2 की रीजंस। नंबर 1, बेटर साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। नंबर 2, बेटर वारंटी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना होगा, क्योंकि इवन दो व्यू ग्लोलेट की प्राइस यहाँ पे इज चीपर देन
Hisense Tornado, अगर आप वारंटी को इसमें फैक्टर इन करेंगे तो it goes up by another 3 to 4,000 rupees and it becomes more expensive. तो आज के कंपैरिजन में मैं इतना ही ये बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अर्ली 2023 है. आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट अदर टीवीज. मार्केट भरा हुआ है क्यूलेट से भी, लाइक थॉमसन, ब्लॉपंक, सैनसुई की भी अभी हाल ही में क्यूलेट लॉन्च हुई है. इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई बी वेरी हैप्पी टू मेक एन इंफॉर्मेशनल वीडियो ऑन दैट एज वेल. पर मार्केट इतना भरा हुआ है ना, बट देयर आर वेरी फ्यू टीवीज जिसकी जो रेटिंग है और इवन द क्रिटिकल रेटिंग एंड यूजर रेटिंग इज वेरी हाई. दीज आर दोज मॉडल्स एंड दीज आर दोज वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स जो आपको लेना चाहिए मेरे पर्सनल हिसाब से इन अर्ली 2023 भी. अब मार्च अप्रैल में जब हम एंटर करेंगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू टेलीविजन्स एंटरिंग द मार्केट. 2023 वाले मॉडल्स, सैमसंग की क्रिस्टल टीवीज डेफिनेटली अपडेट हो जाएंगे अर्ली 2023 में ही, तो वेट फॉर दैट. हाइसेंस की there's a very good chance कि हाइसेंस और Xiaomi दोनों ही ब्रांड्स के गेमिंग टीवीज भी लॉन्च होने वाला है, मोस्ट लाइकली इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023. चाइना में तो ऑलरेडी ये रिलीज हो गई है, जहां पे आपको 144 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट मिल रहा है इन सर्टेन टीवीज, हाइसेंस एंड आपका ये Xiaomi का टेलीविजन हो गया गेमिंग के लिए. तो there's a very good chance कि आपको ये 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज की जो गेमिंग टीवीज है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी इन द सेकेंड क्वार्टर फ्रॉम ब्रांड्स लाइक Xiaomi, Hisense, TCL, हाई फैल्कन. ये सारे टेलीविजन्स आएंगे मार्केट में मोस्ट लाइकली इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023. तो अगर आपको आज टीवीज लेने हैं, आप इन मॉडल से चूज कर सकते हैं इन 43 एंड 50 इंचेस. पर अगर आप वेट कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट वेट till the second quarter of 2023 because that's when a lot of new models in 2023 will be launched. तो भाई आपको आज का कंपैरिजन कैसा लगा? क्या आप सहमत हैं इस प्रोज और इस कॉन से? आपको क्या लगता है आप कौन सी टीवी लेना पसंद करेंगे बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, प्लीज अब मुझे बता दिएगा. आई ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव माई वीडियोज. एंड अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन या कोई दूसरे टेलीविजन को भी लेकर के, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. बिल्कुल भी मत झिझकिएगा. आप उस सवाल को पूछिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में. मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा. मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, और इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगा. YouTube एल्गोरिदम के साथ वो बहुत हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प करेगा. और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालता हूं ना. मुझे एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलती है जब भी आप क्लिक करके उस टीवी को परचेस करते हैं. मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई मैं बिकाऊ हूं, एक ब्रांड लॉयल्टी है मेरे को क्योंकि ये टेलीविजन मुझे मिल रहे हैं, मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आप कोई भी ब्रांड ले ले, LG, सैमसंग, सोनी, व्यू, हाइसेंस, तोशिबा, एनी ब्रांड, इफ यू बाय यूजिंग दोस लिंक्स मुझे कमीशन मिलेगी. तो आई डोंट हैव एनी ब्रांड लॉयल्टी. मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें. तो आप मेरे चैनल को उस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं. और जाने के पहले वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ दैट्स इट, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, और वंस मोर हैव अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों. गॉड ब्लेस यू ऑल.